ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अवैध खनन के खिलाफ सांसद जी का संसद में बिफरना और फिर अधिकारी को लेकर उनकी जुबान का फिसलना। इन दिनों उत्तराखंड का सियासी रण इन्हीं दो प्रकरण के चलते अतिव्यस्त भी है और गहमा गहमी से अलमस्त भी है। कैसे समझाते हैं? पहले सांसद जी ने पूरी गंभीरता के साथ संसद में अवैध खनन पर सवाल उठाया, फिर खनन सचिव ने बिना देर किए उन्हें आंकड़े के साथ अपना उत्तर सुनाया। इसके बाद मीडिया ने अधिकारी की बात सांसद जी तक पहुंचा दी तो सांसद जी ने भी कुत्ते और शेर की बात उठा दी। आप कोई माना नहीं, अगर अधिकारी और जानवर को एक ही पंक्ति में स्थान दे देंगे तो विरोधी उन्हें कैसे आड़े हाथ नहीं लेंगे। यही हुआ, गिर गए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, पर पहले जरा ये सुनिए। नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। इस बोल में दो छोल है। पहला, ये निकलते हैं सांसद के मुंह से होकर। दूसरा, ये निकाले गए हैं एक अधिकारी के विषय को लेकर। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मामला उठाया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया। अब गौर कीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के उठाए सवालों पर खनन सचिव ने तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी। खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुझाव देने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। ब्रिजेश कुमार संत ने आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में राज्य को खनन से लगभग 1100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि राज्य के गठन के बाद का अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। तो संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो मुद्दा उठाया, जो आरोप लगाए, उन्हें खनन सचिव ने सिरे से नकार दिया। अब खास बात यह है कि खनन सचिव की प्रतिक्रिया पर जब एक मीडिया चैनल ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल किया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के शब्द रपट गए। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया कि अधिकारी की प्रतिक्रिया पर वो क्या कहना चाहेंगे, तो सांसद त्रिवेंद्र ने कहा कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। ये बयान हम आपको पहले सुना चुके हैं। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर खनन सचिव संत पर हमला माना जा रहा है। हालांकि रावत ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका बयान अधिकारियों पर तंज माना जा रहा है। कांग्रेस मामले को लपकने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि आने वाले समय में विपक्ष इसे धार देकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास करेगी। भाजपा पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रश्नों से असहज है। ऐसे में नया विवाद पार्टी किस तरह से सुलझाएगी, देखने वाला विषय रहेगा। खैर, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। करें देवभूमि इनसाइडर।